Hello everyone, welcome to the Scholarly Stars study platform. In this video, we are going to cover multiple choice questions in science. So without wasting our time, let's start the video. Our first question is the process by which green plants make their own food is called respiration, photosynthesis, transpiration, digestion. हमारा राइट आंसर हो जाएगा फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू हमको एनर्जी मिलती है, और वो भी ह्यूमंस और की बात की जाए तो उसमें फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है कुछ तो बनाना। इट मीन्स लाइट का यूज करके फूड कौन बनाएगा? प्लांट्स बनाएगा। तो क्वेश्चन है द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड, आंसर हो जाएगा हमारा फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी गैस रिक्वायर्ड होती है? फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीजन, सेकेंड है हाइड्रोजन, थर्ड है नाइट्रोजन और फोर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एज वी ऑल नो कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है, जबकि रेस्पिरेशन के लिए हमें ऑक्सीजन गैस चाहिए होता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द ग्रीन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन लीफ इज, इट मीन्स फोटोसिंथेसिस होने के लिए जो ग्रीन पिगमेंट की ज़रूरत होती है लीव्स में, उसका नेम क्या होता है? हीमोग्लोबिन, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे एच के बाद ए होगा। हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, मेलानिन और कैरोटीन। तो इसमें आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। क्लोरो का मतलब ये होता है ग्रीन कलर का, फिल मीन्स पिगमेंट। तो ग्रीन पिगमेंट का नेम क्या है जो लीफ में प्रेजेंट होता है, जो फोटोसिंथेसिस में सनलाइट को ट्रैप करता है, उसका नेम होता है क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज फूड फैक्ट्री। मतलब प्लांट का वो पार्ट जहाँ पे फूड बनता है उसी को तो फूड फैक्ट्री बोलेंगे। तो पार्ट कौन सा होता है? रूट, स्टेम, लीफ और लीफ फ्लावर। हम सबको पता है कि क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? लीफ में। तो लीफ ही होगा जहाँ पे फूड फैक्ट्री जिसे कहा जाएगा फूड सिंथेसिस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राइट आंसर इसमें हो जाएगा लीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स इज स्टोर्ड मेनली इन द फॉर्म ऑफ। फोटोसिंथेसिस में प्लांट जो फूड बनाते हैं वो किस फॉर्म में स्टोर्ड होता है? ग्लूकोज, प्रोटीन, स्टार्च या फैट। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। लेकिन ट्रांसफ़र की बात की जाए तो ट्रांसफ़र वो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, लेकिन स्टोर्ड होगा, जो एक्स्ट्रा फूड प्रिपेयर होगा वो स्टोर होगा स्टार्च के फॉर्म में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासिटिक प्लांट। इनमें से कौन सा एक ऐसा प्लांट है जो पैरासाइट होता है, अपना फूड खुद नहीं बनाता, फूड के लिए अदर प्लांट्स पे डिपेंड होता है? पिक्चर प्लांट, सनफ्लावर, कस्क्यूटा और रोज। हमारा राइट आंसर हो जाएगा कस्क्यूटा। जो कस्क्यूटा होता है वो एक पैरासिटिक प्लांट होता है। कस्क्यूटा जो होता है वो एक पैरासिटिक प्लांट होता है जो कि फूड के लिए अदर प्लांट्स पे डिपेंड होता है, जबकि जो पिक्चर प्लांट होता है वो एक इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है। सनफ्लावर और रोज दोनों ही लाइट की हेल्प से अपना फूड खुद से सिंथेसाइज करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा कस्क्यूटा। नेक्स्ट 7 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि प्लांट दैट डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल एंड डिपेंड ऑन अदर प्लांट फॉर फूड आर कॉल्ड। ऐसे प्लांट जिनके पास अपना खुद का क्लोरोफिल नहीं होता और वो फूड के लिए अदर प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, ऐसे प्लांट को क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉप्स, सेप्टोट्रॉप्स, पैरासिटिक और इंसेक्टिवोरस प्लांट। देखिए ऑटो का मतलब तो सेल्फ होता है, इट मीन्स जो अपना खाना खुद बना लेगा, फिर तो वो दूसरे प्लांट पे क्यों डिपेंड होगा? तो पहला आंसर तो रॉन्ग हो गया। दूसरा है सैप्रोट्रॉप्स। सैप्रोट्रॉप्स उसको कहते हैं जो डेड डिकेइंग मैटर को खाता है, उसे हम सैप्रोट्रॉप्स कहते हैं। पैरासाइट मतलब अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, पैरा का मतलब अदर, साइट का मतलब डिपेंड हो, जो अदर्स पे डिपेंड होता है उसी को तो पैरासाइट कहेंगे। अदर्स पे जो डिपेंड है इट मीन्स उसमें क्लोरोफिल नहीं है, वो खुद से अपना खाना नहीं बना पा रहा है, तो उसको हम पैरासाइट बोलेंगे। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स किसे कहते हैं? ऐसे प्लांट्स जो ऐसे सॉइल में, ऐसे इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है। तो नाइट्रोजन को
कि डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए इंसेक्ट को खाते हैं, दैट्स वाई ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। हमारा राइट आंसर हो जाएगा पैरासाइट। विच ऑर्गेन सोर्स पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है इसमें जो सैप्रोट्रिफिक, सॉरी क्वेश्चन है विच ऑर्गेनिज्म सो सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करता है, मतलब सड़ी गली चीज़ों को खाता है। काऊ, मशरूम, ग्रीन प्लांट और कस्क्यूटा। आंसर हो जाएगा मशरूम। मशरूम जो होता है वो सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करता है, ऐसी जगह ग्रो करेगा जहाँ डेड डिकेइंग मैटर होता है। नेक्स्ट हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, इन फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज। फोटोसिंथेसिस में अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था कि कौन से गैस की नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही। और फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस रिलीज होती है, ऑक्सीजन गैस। सिंपल सी बात है, अगर ऑक्सीजन गैस है तो किस फॉर्म में रिलीज होगा, गैस के फॉर्म में रिलीज होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स इज। ग्रीन प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन का मोड होता है वो कैसा होता है, हेट्रो, पैरासिटिक, ऑटोट्रॉफिक, सैप्रोट्रॉफिक। अगर ग्रीन प्लांट्स हैं, क्लोरोफिल है, फोटोसिंथेसिस करेंगे तो मोड कैसा हो जाएगा, ऑटोट्रॉफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा इंसेक्टिवोरस प्लांट है, कैक्टस, पिचर प्लांट, पीपल, मस्टर्ड। लास्ट में क्वेश्चन में हमने किया था कैक्टस जो होता है वो तो इंसेक्टिवोरस प्लांट नहीं होता। पिचर प्लांट एक ऐसा प्लांट जिसकी जो लीव्स होती हैं उनका स्ट्रक्चर ऐसे पिचर के जैसे बन जाता है और यही लीव्स एक लिड के जैसे स्ट्रक्चर बना लेती हैं, और जैसे यहाँ पे इंसेक्ट आकर के बैठता है ये जो लिड वाला स्ट्रक्चर है ये क्लोज हो जाता है, इंसेक्ट यहाँ पे आ जाता है, ट्रैप हो जाता है और इस इंसेक्ट को ये लीव्स जो होती हैं वो इंगल्फ कर लेती हैं। ऐसे प्लांट को इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं और इसमें एक नेम है पिचर प्लांट। इसके अलावा भी अगर आप चाहें तो मल्टीपल एग्जाम्पल्स लर्न कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लर्न कर सकते हैं यूट्रिकुलेरिया, ड्रॉसेरा, पिचर प्लांट के अलावा ड्रॉसेरा, यूट्रिकुलेरिया, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट के। नेक्स्ट 12 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स मेनली ट्रैप इंसेक्ट टू ऑब्टेन। लास्ट में मैंने आंसर बताया था कि इंसेक्टिवोरस प्लांट आखिर इंसेक्ट को क्यों खाते हैं, क्योंकि उनको खाने से क्या मिलता है, उनको खाने से उन्हें मिलेगा नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाइकिन सो विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। पहले तो आप जानिए लाइकिन होता क्या है। लाइकिन जो होता है एल्गी प्लस फंगी, एल्गी प्लस फंगी का जो एक कॉम्बिनेशन होता है, ये दोनों मिलकर जो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं उसी को हम बोलते हैं लाइकेन। अभी देखिएगा सारे क्वेश्चन यहीं से क्लियर होंगे। एल्गी प्लस फंगी दोनों आपस में मिलकर जो एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेंगे इसी को हम कहते हैं लाइकेन। देखिए एल्गी के पास होता है क्लोरोफिल, तो ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस मतलब क्या, खुद से फूड बनाएगा। और फंगी क्या करेगा, फंगी के पास क्लोरोफिल नहीं होता तो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। क्या कहेगा कि भाई चलिए हम दोनों फ्रेंडशिप करते हैं, आपके पास क्लोरोफिल है आप फूड बनाइएगा, लेकिन फूड बनाने में सिर्फ लाइट और क्लोरोफिल ही तो नहीं चाहिए, वाटर और मिनरल भी तो चाहिए। वाटर और मिनरल मैं लाकर दूंगा। एल्गी ने कहा ठीक है, इसके पास क्लोरोफिल है, ये फोटोसिंथेसिस की हेल्प से फूड बनाएगा, लेकिन फूड बनाने में सिर्फ जो है जो सनलाइट और क्लोरोफिल है, इसके अलावा वाटर और मिनरल किसने दिया इस एल्गी को, फंगी ने दिया। और दोनों ने मिलकर जो है जो कॉम्बिनेशन बनाया वो है लाइकिन। ठीक है, अब चलिए कुछ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। लाइकेन सो विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, लाइकेन में किस तरीके का न्यूट्रिशन होता है, पैरासिटिक, सैप्रोट्रॉफिक, सिम्बायोटिक, ऑटोट्रॉफिक। तो याद रखना लाइकेन में मैंने अभी बताया कि दो ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं। सिम्बायोटिक, सिम का मतलब साथ साथ मिलकर, बायोटिक का मतलब लिविंग, लिविंग कॉम्बिनेशन बन रहा है साथ साथ मिलकर, इसमें एक नया टाइप का न्यूट्रिशन का मोड शो होता है सिम्बायोटिक। लाइकेन में जो एल्गी है इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, एल्गी में ए के बाद ई रहेगा। एल्गी प्रोवाइड्स, एल्गी क्या प्रोवाइड करता है, एल्गी सॉरी इन लाइकेन एल्गी प्रोवाइड करता है फूड। और शेल्टर और वाटर मिनरल की बात की जाए तो कौन प्रोवाइड करेगा, हमारा फंगी प्रोवाइड करेगा। बात करें शेल्टर और प्रोटेक्शन की, इसके अलावा वाटर और मिनरल को
कि तो कौन प्रोवाइड करेगा, हमारा ये फंगी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 16 नंबर का कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें खाना बनाने के लिए डेड डिकेइंग मैटर का यूज होता है, ऐसे मोड को क्या कहते हैं, सैप्रोट्रॉफिक कहते हैं। जो रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए होता है, रॉ मटेरियल क्या होता है, वाटर और मिनरल होता है। ये तो ऑक्सीजन गैस तो हमको चाहिए नहीं होती है, तो रिलीज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जो कि एक गैस है, कोई रॉ मटेरियल नहीं है। वाटर का यूज होता है, ये हमारा रॉ मटेरियल है। सनलाइट रॉ मटेरियल नहीं, इसके अलावा वाटर के अलावा अगर ऑप्शन होता मिनरल तो वो भी हमारा रॉ मटेरियल में आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है सनलाइट के जो है ट्रैप्ड होती है फोटोसिंथेसिस में, वो कौन से पार्ट में ट्रैप्ड होती है, क्लोरोफिल में। अगर आपको एक ऑप्शन और लीफ दे दिया जाता तब भी आप एग्जैक्ट एक्यूरेट ऑप्शन टिक करते, क्लोरोफिल। लीफ में भी कहाँ, क्लोरोफिल में सनलाइट ट्रैप होती है। नेक्स्ट 19 नंबर का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा हेटेरोट्रॉप्स नहीं है, ह्यूमन, काऊ, लॉयन और ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट अपना फूड खुद से बनाते हैं तो ये हेटेरोट्रॉप्स नहीं है। ह्यूमन क्या करता है, ह्यूमन अपना फूड खुद से पकाते हैं, कुक करते हैं, बनाते नहीं है वो, ठीक है, सिंथेसाइज नहीं करते हैं, वो कुक करते हैं। ह्यूमन, काऊ, लायन ये सब ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, तो ये सब के सब हेटेरोट्रॉप्स हैं एक्सेप्ट ग्रीन प्लांट। लास्ट क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है भाई, खाना बनाने के लिए हमको एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी प्लांट्स को कौन देता है, सनलाइट देता है। सनलाइट जो होता है वो एनर्जी, ये सनलाइट ही एक तरीके की एनर्जी है जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होती है। आई होप ये 20 क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।